Hello students, I'm Navjot Kaur, your English tutor and welcome back to my channel. Today we talk about a literary term called post-colonialism and I'm your English tutor Navjot Kaur. तो अब पढ़ते हैं अपनी लिटरेरी टर्म के बारे में। तो हमारी आज की लिटरेरी टर्म है पोस्ट कलोनलिज्म। पोस्ट कलोनलिज्म मीन्स आफ्टर कलोनलिज्म। It refers to the time and writings that came after a country got independence from colonial rule. Post-colonial literature studies how colonialism changed people's lives, culture, and identities, and how countries tried to rebuild themselves after being free. It often talks about themes like struggles for identity. Who am I? Indian, Western, or both, cultural mix, tradition versus modernity, racism and inequality faced even after independence, voices of the oppressed होता है जिन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा हो, जैसे कि वुमेन, औरतें, पुअर, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ कहते हैं जो पछड़ी जातियाँ या पछड़ी कम्युनिटीज़ होती हैं। इन इंडिया आप अच्छा पहले इस चीज़ का मतलब समझते हैं। पोस्ट कलोनियलिज्म उसे कहते हैं जब कलोनियलिज्म के बाद का जो समय होता है। इट रेफर्स टू द टाइम जब किसी कंट्री को आज़ादी मिल जाती है, सो इट इज़ कॉल्ड पोस्ट कलोनियलिज्म। पोस्ट कलोनियलिज्म लिटरेचर स्टडीज हाउ कलोनियलिज्म चेंज्ड पीपल्स लाइफ। जो पोस्ट कलोनियलिज्म की स्टडी है वो इस चीज़ की है कि कलोनियलिज्म के बाद लोगों की ज़िंदगियों पे, उनके सभ्याचार पे, उनके समाज पे, उनकी आइडेंटिटीज़ पे कैसे कलोनलिज्म का इफेक्ट पड़ा एंड कैसे वो चीज़ें अब चेंज हो गई। एंड इट ऑफन टॉक्स अबाउट थीम्स स्ट्रगल्स फॉर आइडेंटिटी। बहुत लोग थे, उन्हें पता नहीं चल रहा था कि अब मैं इंडियन हूँ या ब्रिटिश हूँ। जैसे एक इंडियन ब्रिटिश की शादी होगी तो अब उन्हें पता ही नहीं चल रहा वो क्या है, वो वापस ब्रिटेन चल जाए या यहाँ रह ले। एंड कल्चर मिक्स हो जाते थे, जैसे मैंने बताया एक शादी होगी तो अब उनको पता नहीं चलता क्या करें। रेसिज्म बहुत ज़्यादा था तब भी, इंडिया में तो शुरू से ही था। इट्स रेसिज्म कलर को लेके, कास्ट को लेके, एंड जो ब्राउन एंड वाइट पीपल का था वो तो था ही था। एंड जो दबे हुए लोग थे जैसे कि औरतें, गरीब एंड पछड़ी हुई जातियाँ, उनका स्ट्रगल तो भी चालू ही था। In India after 1947, many writers began to write about life in free India and also about Indians living abroad. 1947 ने लेखकों ने आज़ाद भारत के बारे में लिखना शुरू किया और ये भी लिखना शुरू किया कि कैसे अब्रॉड में है उनकी ज़िंदगी, जो लोग बाहर दूसरे देशों में रह रहे हैं, जो भारतीय दूसरे देशों में रह रहे हैं। फेमस पोस्ट कलोनियल राइटर्स इंक्लूड सलमान रशदी, अरुंधति रॉय, झुम्पा लाहिरी, अमिताव घोष एंड वी.एस. नायपॉल। ये सारे पोस्ट कलोनियलिज्म के मशहूर लेखक हैं, साथ में इनकी रचनाएं लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। सो पोस्ट कलोनियल लिटरेचर इज बेसिकली द स्टडी ऑफ हाउ कलोनियल हिस्ट्री शेप्ड मॉडर्न नेशंस, कल्चर्स एंड पीपल्स आइडेंटिटी। जो पोस्ट कलोनियलिज्म है वो जो पोस्ट कलोनियलिज्म का साहित्य है वो इस चीज़ की पढ़ाई है कि कैसे कलोनियलिज्म ने लोगों की ज़िंदगियों को, देशों को, उनके सभ्याचार को एंड उनकी पहचान को अफेक्ट किया है। अगर किसी को पिछली वाली डेफिनेशन बड़ी लगी तो वो ये भी याद कर सकते हैं। आपको 2 से 3 मार्क्स आराम से मिलेंगे। कुछ ना लिख के आने के बजाय अगर कुछ लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे एंड अच्छे मार्क्स से पास होंगे। इसमें ये लिखा है कि जो पोस्ट कलोनियलिज्म है मीन्स पीरियड आफ्टर कलोनियल रूल एंड द राइटिंग्स दैट रिफ्लेक्ट ऑन इट्स इम्पैक्ट। पोस्ट कलोनियलिज्म के बाद के समय की स्टडी है एंड इसमें बताया गया है कि कैसे कलोनियलिज्म ने लोगों की जिंदगियों पे असर डाला है। पोस्ट कलोनियलिज्म लिटरेचर टॉक्स अबाउट फ्रीडम, कल्चर, आइडेंटिटी, रेसिज्म, रीबिल्डिंग नेशंस। कहते जो पोस्ट कलोनियल साहित्य है वो इस बात की वो आज़ादी की, सभ्याचार,
सभ्याचारक पहचान की, पक्षपात की, एंड कैसे देश दोबारा खड़े हुए आज़ाद होने के बाद इस चीज़ की बात करता है। एग्जाम्पल था सलमान रशीदीज मिडनाइट चिल्ड्रन एंड अरुंधति रॉयज द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। लास्ट में इन्होंने 2 एग्जाम्पल भी दे दिए, आराम से आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। एग्जाम्पल्स हैं जैसा कि हम हर बार करते हैं, पहले बुक्स। इंडियन है मिडनाइट चिल्ड्रन बाय सलमान रशीदी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बाय अरुंधति रॉय, एंड इंटरनेशनल है थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ अचेबे, ये एक नाइजीरिया का लेखक है, एंड वाइट सैरागोसो सी बाय जीन राइस, ये एक कैरेबियन लेखक है। इंडियन टीवी शोज, मेड इन हेवन अमेजॉन प्राइम पे अवेलेबल है। इट एक्सप्लोर्स मॉडर्न इंडियन आइडेंटिटी आफ्टर कॉलोनियल इन्फ्लुएंसेस। भारत एक खोज। इंटरनेशनल रूट्स, ये अफ्रीकन लोगों के बारे में कैसे कॉलोनियलिज्म ने उन्हें गुलाम बना दिया था। स्मॉल एक्स बीबीसी सीरीज ऑन कैरेबियन इमिग्रेंट्स इन पोस्ट कॉलोनियल एरा, ये बहुत अच्छी है, बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, यू हैव टू वॉच इट। एंड अब मूवीज़ की बात करते हैं। पहली है इंडियन अर्थ, ये 1988 में दीपा मेहता ने बनाई थी अबाउट देशभक्ति। पेट्रियोशन होता है देशभक्ति। स्वदेश ये 2004 में आई थी अबाउट पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ये बहुत मशहूर मूवी है। आई थिंक इसमें शाहरुख खान है, सबने देखी होगी। आई थिंक वो गाना है बिंदिया में गई माथे की बिंदिया, आई लव माई इंडिया, वो स्वदेश मूवी का ही है। सो अब हम इंटरनेशनल मूवी की बात करते हैं। ये है द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, ये आई थी 2012 में। एंड अनदर मूवी का एग्जांपल है इंटरनेशनल इट्स होटल रवांदा, ये आई थी 2004 में। एंड आई होप यू लव द वे आई टीच। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मुझे इनकरेजमेंट मिलेगी और वीडियोस डालने के लिए। टिल देन बाय बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।